स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपना सर्वस्व झोंक देने वाली एक महिला से स्वतंत्रता के बाद यदि उनका परिचय पूछा जाए और उनके बताने पर भी उन पर विश्वास न किया जाए तो उन्हें कैसा लगा होगा। आहुतियों की श्रृंखला में आइए आज एक ऐसी ही नायिका की कहानी सुनते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपना सर्वस्व होम कर दिया और स्वतंत्रता मिलने के बाद वे गुमनामियों के अंधेरों में ऐसी लुप्त हो गईं मानो कभी थी ही नहीं। रुकिए, भारतीय हवाई अड्डे पर बर्मा से आई सरस्वती राजामणि को सुरक्षाकर्मी ने रोकते हुए कहा, अपना परिचय पत्र दिखाइए। परिचय पत्र? राजामणि आश्चर्य से बोली, नहीं है। नहीं है का क्या मतलब? कोई तो पहचान पत्र होगा जिसमें आपका नाम, नागरिकता इत्यादि लिखी हो। सुरक्षाकर्मी ने स्पष्ट करते हुए राजामणि को एक ओर कर दिया तथा दूसरे यात्रियों का परिचय पत्र देखकर उन्हें जाने की स्वीकृति देने लगा। राजामणि को समझ में न आया कि वे अपनी क्या पहचान दें, कहाँ से प्रारंभ करें। उनका मन अतीत की गहराइयों में डूबने लगा था। आह, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब इस पैर से मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी। पेड़ पर बैठी 18 वर्षीय मणि कराहते हुए दुर्गा से बोली, धीरे बोलो, हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। क्या पता किस ओर अंग्रेज सिपाही घात लगाकर बैठा हो। दुर्गा ने मणि को शांत करते हुए कहा। सच कहती हो, मणि फुसफुसाते हुए बोली। पेड़ पर बैठे हुए आज तीसरा दिन है। एक तो प्यास और फिर यह दर्द। अब मैं नहीं बचूंगी। कहकर मणि ने गहरी सांस ली और फिर बोली, लेकिन इस तरह से मरने में भी सुकून है मुझे। कम से कम तुम्हें अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ा तो लिया, नहीं तो वे न जाने कैसी कैसी यातनाएं करते तुम पर। और अगर तुम उनके सामने घुटने टेक देती फिर तो आईएनए पर भी संकट आ जाता। इतनी आसानी से तो घुटने नहीं टेकती, दुर्गा ने विरोध किया। अरे नहीं, तुम नहीं जानती इन अंग्रेज़ों को। यदि इन्हें भनक भी लग जाती कि लड़कों की वेशभूषा में हम लड़कियां हैं तो वे हमारी बोटी बोटी नोच कर चील कौवों को डाल देते। सच कहती हो तुम, ये अंग्रेज हैं ही बड़े जालिम। न जाने कब हमें इनसे मुक्ति मिलेगी और कब हमारा देश आज़ाद होगा। सब एकजुट होते तो शायद आज़ादी जल्दी मिल जाती, लेकिन कोई शस्त्र उठाए है तो कोई अहिंसा की ही डोर थामे हुए है। विचारों में भी भिन्नता है। अहिंसा के समर्थक तो हम शस्त्र वालों से नफरत ही करते हैं, वरना भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़ते। कहकर मणि शांत हो गई। क्या सोचने लगी तुम? दुर्गा ने उसे हौले से हिलाते हुए कहा। कुछ नहीं। उस समय मैं 10 साल की थी जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि किसी अंग्रेज को मैं गोली जरूर मारूंगी। गांधी जी ने तो तभी मुझसे कहा था कि हिंसा बुरी है, अहिंसा का रास्ता ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो तुमने क्या उत्तर दिया? दुर्गा ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं कहा, मणि मुस्कुराते हुए बोली। अपने से बड़े को क्या उत्तर देती? चुप रह गई, लेकिन मन में तो ठान लिया था कि मैं भी इस लड़ाई में भाग लूँगी। और अहिंसा का रास्ता मुझे पसंद नहीं था। मैं तो भगत सिंह से प्रभावित थी, नेताजी के भाषणों से आकर्षित थी। तुम्हें पता है, अखबार में जब भी नेताजी का कोई भाषण या उनकी तस्वीर छपती, मैं उसे काट कर एक जगह चिपका लेती और रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे एक बार नेताजी से मिलवा दो। तो तुम कब मिली नेताजी से? जब नेताजी मेरे घर आए तब। नेताजी तुम्हारे घर आए थे? कौतूहल से दुर्गा का स्वर ऊंचा हो गया था। फिर खुद ही स्वरों को नियंत्रित कर फुसफुसाई, विश्वास नहीं होता। मुझे भी नहीं हुआ था, मणि ने मुस्कुराते हुए कहा। नेताजी मेरे गहने वापस करने आए थे जो मैंने आईएनए कैंप में दिए थे। वापस करने? मगर क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे कीमती गहने दे दिए थे। अप्पा की सोने की खान थी, इसलिए धन की तो कोई कमी थी नहीं। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गहने बनवाए थे और वह सब मैंने आईएनए कैंप में दे दिए। तो तुमने गहने वापस ले लिए? नहीं, मैंने नेताजी से साफ साफ कह दिया, ये मेरे गहने हैं, मैं इन्हें चाहे जैसे इस्तेमाल करूं। और अगर आपको मुझे वापस ही करना है तो मुझे अपनी आर्मी में भर्ती कर लीजिए,
तो ही मैं ये गहने वापस लूँगी। तो नेताजी ने क्या कहा? क्या कहते? कुछ पल तो एकदम शांत हो गए। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, राजा मणि। तो बोले, आज से मैं तुम्हें सरस्वती कहूँगा और मैं तुम्हें अपनी आर्मी में शामिल होने की भी अनुमति देता हूँ। सुनकर खुशी के मारे तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। मैंने उन्हें सैल्यूट करते हुए बस इतना कहा, जय हिंद। कहकर मणि शांत हो गई। अब तुम क्या सोचने लगी? दुर्गा कुछ नहीं बोली तो मणि ने उसे कोहनी से मारते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि इस आज़ादी की लड़ाई ने न जाने कितनों के बचपन छीन लिए, उन्हें उनके माता पिता सुख सुविधाओं से दूर कर दिया। तुम्हारा इतना संपन्न घर था जिसे छोड़कर तुम आईएनए से जुड़ गई। अपनी पहचान छिपाकर अंग्रेज़ों के बीच रहकर जासूसी करना स्वयं ही अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा नहीं लगता? हमने चोरों की तरह ताले तोड़े, अंग्रेज़ों की खुफिया बातें और शस्त्र दोनों ही नेताजी तक पहुंचाए। जो कहीं पता चल जाता कि हम लड़के नहीं लड़कियां हैं तो हमारी क्या दशा होती? ये सब क्या सोचने लगी तुम? मणि दुर्गा को डांटते हुए बोली। इसीलिए तो मैं तुम्हें अंग्रेज़ों के चंगुल से निकाल लाई, वरना सच में बड़ा ही अनर्थ हो जाता। नेताजी ने तो आदेश दिया था, पकड़े जाने पर तुरंत ही खुद को गोली मार लेना, लेकिन तुम्हें बचना था, इसलिए तुम्हें खुद को मारने का अवसर ही नहीं मिला, वरना आज मैंने अपनी सहेली को खो दिया होता। मणि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आगे बोली, और तुम क्या सोचती हो? तुम्हें पकड़ लेने के बाद क्या अंग्रेज सैनिकों को मुझ पर शक नहीं होता? वे तो मेरे हर काम पर पहले से अधिक नज़र रखने लगते। अच्छा ही हुआ जो हम भाग आए। अंग्रेज़ों की यातना सहकर मरने से अच्छा है कि हम इस पेड़ पर ही मर जाएं। कम से कम अंग्रेज़ों को हमारे द्वारा आईएनए के किसी रहस्य का तो पता नहीं चल सका। इतनी आसानी से हम नहीं मर सकते। मरना होता तो अंग्रेज़ सैनिकों की गोली तुम्हारे पैर में नहीं, सीने पर लगी होती। दुर्गा ने इधर उधर देखते हुए फिर कहा, पूरे 3 दिन हो गए हैं हमें इस पेड़ पर छिपे हुए। अब तक अंग्रेज सैनिक जा चुके होंगे। सूरज डूबने वाला है, हमें धीरे धीरे उतरकर कैंप की ओर बढ़ना चाहिए। मैं नहीं चल पाऊंगी, मणि ने अपना पैर देखते हुए कहा। हिम्मत हारने से नहीं होगा। समझ लो तुम्हारा एक ही पैर है, एक पैर से ही चलकर कैंप तक पहुंचना है। कहकर दुर्गा धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी और फिर उसने सहारा देते हुए मणि को भी नीचे उतार लिया। गिरती पड़ती दोनों सहेलियां एक दूसरे को सहारा देते हुए जंगल से बाहर आ गईं। पीड़ा भी थी, भूख प्यास भी थी, लेकिन कैंप की तरफ बढ़ते कदम कैंप पहुंचकर ही रुके। नेताजी द्वारा सौंपे गए काम की रिपोर्ट नेताजी को दिए बिना मणि को मौत कैसे आ सकती थी? स्वयं तथा अपनी सहेली को सकुशल कैंप में वापस ले आने की सूचना से नेताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने सरस्वती राजामणि को आईएनए की रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद दे दिया। क्या हुआ, मिला आपको पहचान पत्र? सभी यात्रियों के चले जाने के बाद सुरक्षाकर्मी ने पुनः सरस्वती राजामणि से पूछा। राजामणि ने अब तक अखबार की कुछ कतरनें और नेताजी द्वारा दिए गए पत्र, जिनमें उनके लिए कुछ संदेश थे, निकाल लिए थे। उन्होंने सुरक्षाकर्मी के सामने करते हुए कहा, मेरे पास बस यही है। अखबार की कतरनों पर नज़र डालते हुए सुरक्षाकर्मी भुनभुनाया, ये क्या है? जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, जिन्हें परिचय पत्र का मतलब भी नहीं पता। और उनके हाथ से कतरनों और पत्रों को लेकर एक ओर रखते हुए बोला, जाइए, सुरक्षा की दृष्टि से ये यहीं रहेंगे। लेकिन मेरे पास इसकी एक ही प्रति है, राजामणि वापस करने का अनुरोध करते हुए बोली। बिना पहचान पत्र के बाहर जाने की स्वीकृति दे रहा हूँ। ये कम है क्या कि ये कतरनें भी चाहिए? इन्हें अपने पास रखना है तो बर्मा वापस लौट जाइए। नहीं, ठीक है, सरस्वती राजामणि बुदबुदाई। आज़ाद भारत की गोद में जीवन के अंतिम दिन बिताना चाहती हूँ, वापस नहीं लौट पाऊँगी। कहकर वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवाई अड्डे से बाहर निकल आईं।